हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था दिशा परीक्षण। ठीक, दिशा परीक्षण चल रहा था और दिशा परीक्षण में हमने कुछ सवालें हल करा दिए थे। आज हम लोग चलते हैं, कुछ और भी सवालें हैं जो आती हैं, आप लोग को उस पर ध्यान देना है कि ये सवालें कैसे लगेंगे। देखिए, हम दिशा परीक्षण में जो भी सवाल बता रहे हैं ना, हर सवाल आपको ये रहेगा कि नहीं, ये सवाल आपको कहाँ पढ़ाए हैं और ये इस बेस पे कई सवालें आती हैं। हर तरह की सवाल हम इस पे बता देंगे, है कि जो इसमें आती हैं दिशा निर्देश में। ठीक, यही चीज आप लोग को ध्यान देना है कि दिशा निर्देश में जो भी सवाल आती हैं वो आपको ध्यान देना है। और कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं, आप लोग नहीं समझते, नहीं जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ कि नहीं, बताइए। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज हम लोग का आगे का चैप्टर, जो आगे हम लोग को पढ़ना है वो क्या है और कैसे उसमें क्या चलेगा। कि नहीं, बताइए। हाँ, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, इस बेस पे कई क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और हर तरीके के क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि नहीं, हम सभी तरीके के क्वेश्चन नहीं हल करा रहे हैं। सब तरीके के हम क्वेश्चन हल कराएंगे इसमें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं ना। हाँ, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किमी उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं ओर थोड़ी दूर चला, रुक कर चला और रुक गया। ठीक, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किमी है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। ठीक, देखिए इस सवाल को हम लिख ले रहे हैं, तब समझिएगा। कह रहा है एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया और 12 किमी उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चला। ठीक, चला। वह 90 डिग्री, 90 डिग्री बाएं बाएं मुड़ा और चला, चला। कह रहा है आरंभिक स्थान से चला तो आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी
अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है? 13 किमी। ठीक, कह रहा है 13 किमी है, तो उत्तर से घूमने के बाद कह रहा है किमी है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितना किमी चला। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि नहीं हम तुरंत क्वेश्चन आएगा तुरंत लिख देंगे, इसीलिए हमें जो क्वेश्चन होता है ना उसको बताने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है, इसीलिए हम देखिए इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमारा क्लास चालू होता है तो एक क्लास में हम बहुत करते हैं तो 5 से 6 सवाल ही बता पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता है। अगर यही डिजिटल बोर्ड रहता तो हम क्वेश्चन उठा के उस पर रख दिए रहते, हमें उसको लिखना नहीं पड़ता। ठीक, समझ रहे हैं? जब उसको लिखना नहीं पड़ता तो हमारा टाइम बचता, बस हमें पढ़ना पड़ता, पढ़ के तुरंत सवाल हमें बतानी पड़ती, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, चलिए ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करेंगे हमारे साथ, हाँ, और जितने लाइक सब्सक्राइब आप लोग बढ़वाएंगे तो एक दिन ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा। ठीक, तो आप लोग मेहनत करिए तो हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई सब। देखिए हम कहते हैं कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, कोई भी टीचर A to Z, जो कोई भी टीचर आपको जब पढ़ाने आता है तो कोई भी टीचर आपको खराब नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चे को हम कभी भी ज्ञान दें तो सही ज्ञान दें। हाँ? यही सोचता है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं टीचर आया है ये पढ़ा है इससे हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचिए कि आपको पढ़ने में क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ? क्योंकि वो टीचर आपको सही समझा नहीं पा रहा होगा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यही ना होगा? बताइए, इसके अलावा और कोई भी कारण होगा? हाँ? यही कारण है ना कि चाहे आपको समझ में ना आया हो या फिर टीचर आपको सही समझा नहीं पा रहा हो। ठीक, अगर टीचर सही समझा भी रहा है, हाँ, आपको सही समझ में आ रहा है, तो सवाल लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तो हम गारंटी के साथ कहते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि कोई भी बच्चा आप लेकर आइए जो कहता हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आती है, और उसको हमें समझ में, जैसे कि कोई बच्चा रहता है ना, कहता है कि सर ये चीज हमको आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही। हाँ, वही ना, जैसे कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको साइकिल दी जाती है चलाने के लिए ना, तो देखते हैं उसके साइड साइड में सपोर्ट लगा रहता है, पहिया लगी रहती है ना। हाँ? कि कभी वो गिरे तो उस पर संभल जाए। तो टीचर क्या करते हैं, वो सपोर्ट का काम करते हैं, समझ में आया? तो आप लोग परेशान ना होइए, हम सपोर्ट का ही काम करेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। हाँ, आप बस एक बार चलाना तो चालू करिए, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप जब चलाना सीख लेंगे ना तो वो 2 पहिए जो साइड में लगे हैं ना उनको भी अगर आप निकाल देंगे तो बच्चा आराम से चला लेगा साइकिल। ठीक, तो चलते हैं पहले इस क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, कह रहा है एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किमी उत्तर की ओर चला, वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और चला
तो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किमी है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितना किमी चला। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो बताएंगे ना इसको बहुत आसान है। अगर आपको पता होगा इसको लगाने में आपको कोई देरी नहीं होगी। हाँ, देखिए ये कह रहा है अपने अंतिम एक आदमी है ना, वो क्या कर रहा है, अपने स्थान से किस दिशा में चल रहा है, 12 किमी उत्तर की दिशा में चल रहा है। अब दिशा आपको पता है, दिशा क्या होती है, यही होती है ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, इसको क्या बोलते हैं पूर्व, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण, इसको क्या बोलते हैं पश्चिम। हाँ बताइए, यही ना बोलते हैं। हाँ, उत्तर की दिशा में चला, यानी मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई एक बच्चा है, ज्यादा हो गया, यहाँ पे कोई बच्चा है, यहां से ये उत्तर दिशा में चला, किधर चला, ऊपर की तरफ चलेगा, यहां से ये बाएं मुड़ा 90 डिग्री, 90 डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री यानी यहां से ऐसे मुड़ जाएगा, 90 डिग्री मुड़ेगा ना। 90 डिग्री का सूत्र आपको बताइए, 90 डिग्री का सूत्र क्या है, आप लोग को हम बताए हैं सूत्र 90 डिग्री का, शुरुआत में ही हम बताए हैं कि 90 डिग्री का सूत्र कैसे होता है। 90 डिग्री का सूत्र होता है, एक सीधी रेखा पे कोई एक खड़ी रेखा खींची जाए, एक सीधी रेखा पे कोई एक खड़ी रेखा खींची जाए, उस पे बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। खड़ी रेखा है, सीधी रेखा, सीधी रेखा यानी एक तिरछी रेखा पे एक खड़ी रेखा खींची जाए तो ये जो कोण बनेगा इसका, ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, ये चीज हमने बताया है कि नहीं बताया। हाँ ठीक, समझ में आया। हाँ, तो देखिए वो कह रहा है कि यहां से ये चला कितना, कितना चला, 12 किमी चला, ये 12 किमी चला। ठीक, 12 किमी यहां तक चला, यहां के बाद बाएं मुड़ा सीधा 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री मुड़ा, ये क्या है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मुड़ा और ये आगे चला, यहां से आगे चला। ठीक, आगे चला, फिर कह रहा है कि एक स्थान पे ये रुक गया है, किसी स्थान पे रुका है, रुका है तो वहां से इसकी जो प्रारंभिक स्थान से ये दूरी है, ये वाली, ये वाली दूरी, ये कितना है 13 किलोमीटर। ठीक, क्या है 13 किलोमीटर। हाँ, अच्छा एक चीज हमें बताइएगा, कि ये क्या है और ये क्या है। हमने एक सूत्र भी बताया था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बताया था कि नहीं, कर्ण ज्ञात करने के लिए बताया था ना। सिर्फ उसी में इसको रख लीजिए, मान लीजिए ए बी सी, ए सी बराबर 13 सेमी, 13 किमी। ठीक, और BC बराबर 12 सेमी। ठीक, 12 किमी। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है AB, AB ज्ञात करना है। ठीक, AB ज्ञात करना है, तो देखिए AB ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि हमें क्या करना है। बताइए, तो इसको हम कर्ण मानेंगे, ये कर्ण है ना, तिर्यक रेखा कर्ण मानते हैं, ये कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है लंब है। ठीक, ये कर्ण है। ठीक, तो कर्ण बराबर क्या आता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का
स्क्वायर होता है ना, है होता है कि नहीं। अब देखिए इसी पे हम रख दें, हाँ तो इसका भी स्क्वायर रहेगा। देखिए सबका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा मान, ठीक। तो ये कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपको पता नहीं है तो इसको मान लेंगे यक्स, यक्स का स्क्वायर प्लस यही ना होगा, यक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यक्स इधर आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ये माइनस हो जाएगा, आएगा ना इधर माइनस हो जाएगा ना, हाँ बताइए 13 13 कितना होता है, हाँ 169, ये स्क्वायर हो जाएगा ना 169 माइनस 12 बार 144 होता है। इसको इससे घटा लें कितना आएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगा, घटाएंगे तो अब इसको घटाइए, देखिए 25 आ रहा है कि नहीं, घटाएंगे तो 25 आया। अब देखिए 25 आया तो अगर हम ये स्क्वायर है ये क्या है 5 है, अगर अंडर रूट करेंगे तो 5 5 5 गुणे 5 यानी 5 5 25, तो यानी यक्स का मान कितना आ गया, हाँ 5 आ जाएगा। ये ऐसे कर लीजिए यार 5 गुणे 5, दो बार इसका जोड़ा बना तो अंडर रूट खत्म, तो यक्स बराबर क्या हो जाता है 5 किमी, ठीक हो गया, समझ में आया। यानी ये आधार का जो है ये कितना चला, ये है 5 किमी, समझ में आया, ये तो समझ में आ गया होगा आपको 5 किमी चला। ये ऐसी सवाल हम पहले भी बताए हैं आपको, शुरुआत में ही हम ऐसी सवाल आपको बताए थे, बताइए बताए थे कि नहीं बताए थे, तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि सर जो आप कल बताए थे वो समझ में नहीं आया, एक बार हम उसको भी रिवीजन कर दे रहे हैं जो कल हमने बताया था, ठीक तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। और थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, देखिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि कल का भी हमें बताना है, तो आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तभी जाके हो पाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन हम लेके चलेंगे ना उसमें आपको तो ध्यान देना है कि नहीं ये इसमें सवाल कैसे हम बता रहे हैं, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका कहीं से भी सवाल आएगा आप लगा लेंगे, ठीक। चलिए देखिए कल जो हम बता रहे थे आपको दिशा के बारे में, दिशा में हमने बताया था कि ये जो होता है बीच का जो दिशा होता है इसको हमेशा क्या कहते हैं, हाँ इसके बारे में हमने बताया था ना, इसको बोलते उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक। इसको बोलते हैं पूर्व, पूर्व दक्षिण, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं पश्चिम उत्तर, ठीक समझ में आया। यानी ये समझिए कि जो बीच का कोना होता है कभी भी, हा? तो उसे क्या कहते हैं हम, दिशा का माध्य कहते हैं ना, हा? दिशा का माध्य, यानी अगर हम कह दें कि ये कोई स्क्वायर है, हा? स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, हम कह दें कि बताइए इसको हम अगर 20 से ऐसे भाग में बांट रहे हैं ना, हाँ ध्यान से समझिएगा आप लोग, 20 से भाग बांट रहे हैं तो हम कह दें कि चलिए ये तो बांट दिए,
हम कहें इसका कोना कौन होगा, इसका कोना कौन होगा, इसका कोना कौन होगा और इसका कोना कौन, ठीक। तो आपको पता है एक ये कोना है, होगा ना, ये कोना है, ठीक, एक ये कोना है, तो इसी तरह एक ये कोना है, हाँ? लेकिन इसमें और भी कोने मिलते हैं। तो देखिए अब यहां से ये वाला कोना जो मिलता है ना, तो ये दिशा में नहीं आता है। अब ये तो खुला हुआ है ना, आप बताइए, ये खुला है ना, हाँ? अब इसको इसी को हम अगर ऐसे खोल देंगे तो यही चीज आएगा, बताइए आएगा कि नहीं, बताइए, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, इतना तो लिख ही सकते हैं, बस इतना चीज ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, अब देखिए कभी भी चलता है तो कभी भी कोई भी चलता है क्लॉकवाइज चलता है, अगर हम इसको दक्षिण पश्चिम भी कह दें या पश्चिम दक्षिण भी कह दें तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा। हाँ? देखिए देहात में एक कहावत है कि कान चाहे ऐसे पकड़ा चाहे ऐसे घुमा के पकड़ा, बतिया एक का है। हाँ? कान पकड़ा रहा है ना। हाँ? देहात में एक पहले के बुजुर्ग कहते थे कि कान को जो पकड़ने का तरीका है, चाहे आप कान को ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे घुमाए के पकड़िए, बतिया एक का है, कनवा पकड़ना ही है। हाँ? कि नहीं, तो उसी तरह ये भी है, चाहे इसको पश्चिम पूर्व लिखा पश्चिम उत्तर लिखा है तो उत्तर पूर्व लिखिए, चाहे उत्तर पश्चिम लिखिए, चाहे पश्चिम उत्तर लिखिए, बात एक ही है। हाँ? हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे करके दे देगा ना सवाल, पेपर में मान लीजिए दिया है सवाल, उसमें उत्तर ऐसे दे दिया, इसको पूर्व उत्तर पश्चिम उत्तर न लिख के इसको उत्तर पश्चिम लिख दिया है, तो आप सोचेंगे सर इसमें उत्तर पश्चिम दिया नहीं है, इसको कैसे हम ट्रिक मारे। हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप समझिए कि नहीं, जो उत्तर पश्चिम दिया है वही सही है, उसको हमको इधर उधर नहीं करना है, समझ में आया। हाँ? इतना तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि नहीं, जब भी कह रहा है इसको अगर उलट भी देंगे तो तभी भी वही रहेगा। हाँ, समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है। हाँ, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि हम लिख लेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। हाँ? लेकिन हम उसको 60 में लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ? हम 60 में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से मतलब नहीं, आपको समझाने से मतलब है। हमको आपको समझाना है, आप अगर समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो कहीं से भी लगा लेंगे। हाँ? देखिए जैसे कह रहा है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं ना। हा? क्योंकि देखिए हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि नहीं हम तुरंत इस पे दिखाएं और तुरंत हम सवाल बताने लगे। हा? चाहे जितना वो बड़ी सवाल है, हम एक चीज का कोशिश करेंगे कि ये जो सवाल है ना, इसको हम वीडियो में कहीं जो हम बता रहे हैं ना वीडियो में एक तरफ डालेंगे। हाँ, डालेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, हम इसको क्वेश्चन को हम बस बहुत 60 में हम लिख रहे हैं ना, बहुत 60 में लिख रहे हैं, इतना 60 में लिखेंगे कि आप लोग को बस समझ में आ जाए कि नहीं किधर किधर मुड़ रहा है। हाँ? करा दिलीप, दूसरा क्वेश्चन है दिलीप
दिलीप है ना। अब दिलीप क्या कर रहा है, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, ठीक, चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, हाँ, चलता है, वह दाईं ओर का है, ठीक, दाईं ओर मुड़ता है। कितना किमी चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है? फिर वो क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर कितना चलता है, 35 मीटर चलता है, और 35 मीटर चलता है। देखिए, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट में हमसे थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, ठीक, कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, उसको हम अगले दिन हम बता दिया करेंगे, ठीक। तो 35 मीटर चलता है, हाँ, चलता है वो, फिर चलता है, फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, बाईं ओर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर, 15 मीटर, हाँ, 15 मीटर चलता है। फिर 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर 15 मीटर, फिर बाईं ओर 15 मीटर चलता है। अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर दूर तक चलता है, 15 मीटर दूर तक चलता है, ठीक है, चलता है। तो बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है ना, और किस दिशा में। कह रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सवाल बहुत बड़ा देगा, हाँ, सवाल बहुत बड़ा देगा, आप समझिएगा। देखिए, सवाल समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा दिया है, लेकिन कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कह रहा दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कोई स्थान है यहाँ पे, हाँ, यहां से उत्तर की ओर चलता है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, वहां से वो दाईं ओर मुड़ता है, दाहिने तरफ मुड़ता है, यानी किधर मुड़ेगा, दाहिने तरफ। यहां से वह ये 20 मीटर चला, हाँ, यहां से वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर चला, ठीक, 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहां से दाईं ओर मुड़ेगा, फिर नीचे आएगा, हाँ, मुड़ता है, फिर 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चलता है, यानी नीचे आ गया, इससे थोड़ा 20 10 10 30 35 35 मीटर नीचे आ गया, यहां से आकर ये 35 मीटर है, हाँ, 35 मीटर चलता है, फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चला, यहां से 15 मीटर चला, यानी 15 मीटर यहां तक चला, ये 15 मीटर है, 15 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ा, फिर ये कितना चला, 15 मीटर चला, फिर कह रहा है 15 मीटर चला ना, बाईं ओर मुड़ा, एक देखिए 1 15 2 15 मुड़ा, हाँ, यह 1 15 2 15 मुड़ा, फिर लास्ट में कह रहा है चलता है अंत में फिर 15 मीटर ना दूर तक चलता है, बताइए वह अपने स्थान से कितनी है, हाँ, यानी 15 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक, हाँ, 15 मीटर चलता है, यानी यहां आ गया 15 मीटर में, हाँ, समझ आया, यहां आ गया। अब पूछ रहा है कि वह प्रथम स्थान से कितना दूरी पर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान में आएगा, आराम से निकाल लेंगे। अच्छा ये बताइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी, बताइए 30 मीटर हो जाएगी ना, 30 मीटर हो जाएगी। अब ये जो दूरी है, ये 20 मीटर वाली, तो ये भी, इसमें भी ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, हाँ, 20 और ये 15 35 हो जाएगा कि नहीं, 20 और 15 35 हो जाएगा, यानी ये 15 मीटर ये आया है ना, 15 मीटर यहाँ पे, 15 15 15 ये भी 15 है ना, हाँ, 15 मीटर आया। अब बताइए 30 मीटर ये अपने स्थान से पूछ रहा है कि बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से यानी जहां से वो चला था उस स्थान से वो किस दिशा में है, हाँ, तो बताइए ये 30, ये भी 30 हो जाएगा, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगी, 30 मीटर, हाँ, मीटर, दिशा कौन सी हो जाएगी। अब बताइए यहां से ये तो उत्तर दिशा में चला था, और इधर से इसके दाहिने तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, हाँ, पूर्व दिशा हो जाएगी, पूरब, क्या बोलते हैं, पूरब दिशा हो जाएगी ना, इतना समझ में आ गया ना। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसमें आपको ध्यान देना था कि नहीं इसको कैसे करना है। अब जब सवाल आएगा, आप देखिए कभी भी परीक्षा में ऐसे मत लगाइएगा, कभी भी परीक्षा में आए ऐसे तो इसको लगाइएगा ही मत, आप बस एक तरफ पढ़ते जाइए ऐसे, 20 मीटर उत्तर की ओर सीधा घुमाया, फिर 30 मीटर किधर दाएं तरफ इधर गया, फिर 35 मीटर नीचे आ गया, 15 मीटर इधर गया, हाँ, बाईं ओर, फिर 15 मीटर बाईं ओर, फिर 15 मीटर बाईं ओर, हाँ, आ गया यहाँ पे। अब बताओ ये 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा, हाँ, ठीक, बस 30 मीटर हो गया, और प्रारंभिक स्थान से पूछा है, यानी ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा, ठीक, समझ में आया, बस यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी लोगों को? हाँ बताइए, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप लोग को बस ध्यान देना था, कुछ नहीं करना था। बताइए, हमको तो नहीं लग रहा है किसी को भी दिक्कत होगी इसमें। इसमें अगर जिसको दिक्कत हो गई तब तो वो किसी काम का नहीं। बताइए, कहीं दिक्कत है किसी को? हाँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लोग लेके चलते हैं। हाँ देखिए, उसमें भी बहुत टिटिम्मा है। हाँ मतलब टिटिम्मा का मतलब बहुत थोड़ा तिकड़मबाजी है। उसको कैसे किया जाएगा, चलते हैं देखते हैं। देखिए, आज ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे क्योंकि अब इस चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा। हाँ ठीक, कुछ है नहीं ज्यादा तो हम इसको ज्यादा रखेंगे भी नहीं। है समझे? यानी इसको बस आप लोग को ध्यान देना है, क्या कह रहा है, कैसे चलना है, क्या करना है, बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा ए और बी, ए और बी के दक्षिण पश्चिम की ओर है। हाँ इसको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो सब आराम से समझ में आएगा। कह रहा ए, बी और ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर, बी और ए के साथ समरेखा पर है। ठीक, तो ए के किस दिशा में डी स्थित है? हाँ थोड़ा घुमाया है, आप समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं। हाँ देखिए, ठीक, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, बी ए के किसमें है? दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, दक्षिण पश्चिम में है। हाँ पश्चिम की ओर है, की ओर है। ठीक, पश्चिम की ओर है। हाँ सी बी के पूर्व और ए के, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व में, ए के कहाँ है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक, हाँ की ओर है। ठीक, की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर, डी सी के उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बी और ए के साथ, बी और ए के साथ साथ समरेखा पर है, समरेखा पर है। ठीक, समरेखा पर है। ए के किस दिशा में डी स्थित है? ए के किस दिशा में डी स्थित है? ठीक,
अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, कैसे करना है, आप लोग को बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी दिक्कत होगी। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। हाँ, अब कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहले हम लोग बना लेते हैं दिशा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक हो गया ना। हाँ, बताइए। अब चलिए देखते हैं। कह बी ए के दक्षिण पूर्व में, यानी बी, बी जो है ए के दक्षिण दक्षिण पूर्व में। हाँ, बी ए के दक्षिण पूर्व में। हाँ, दक्षिण, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, बी ए के दक्षिण पूर्व में, यानी यहां पे बी है तो यहां पे ए होगा। ठीक, दक्षिण पूर्व में है। हाँ, फिर कह रहा है सी बी के पूर्व में है, सी और बी के पूर्व में है, यानी इसके पूर्व, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी है। और सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में है, यहां पे है, यही ना होगा। हा? इसको ऐसे देखिए, इस पे हम बना रहे हैं तो नहीं समझ आ रहा है ना, ऐसे देखिए, यानी ये कह रहा है कि बी ए के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण इधर है, हा? दक्षिण नीचे होता है, पूर्व ऊपर होता है, यानी यहां पे बी है और ऊपर आ जाएगा ए हो जाएगा। हाँ, फिर कह रहा है सी बी के पूर्व में है, यानी यहाँ पे सी है और ये ऐसे हो जाएगा, ए के दक्षिण पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में, ए के दक्षिण पूर्व में है, सही है। ठीक, हाँ, दक्षिण पूर्व में है। फिर कह रहा है सी और डी, डी और सी के उत्तर में है, डी और सी के उत्तर में है, यानी डी यहाँ पे होगा, यहां से ये उत्तर में है, यहाँ पे डी हो जाएगा। हाँ, और इससे ये इधर है, समझ में? हाँ, इधर है। ठीक, तो पूछा क्या है, कह रहा ए और बी के स्थान साथ समरेखा पर है, समरेखा है, यानी ये समय रेखा है ना, मान लीजिए हम ऐसे एक रेखा खींच दें, इसे कह दें ए बी डी, हो जाएगा। हाँ, समरेखा पर है। हाँ, समरेखा पर है और ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में डी स्थित है, आप बताइए। ए के किस दिशा में डी स्थित है, हाँ? बता दीजिए। उत्तर पूर्व हो जाएगा कि नहीं, बता दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसके उत्तर पूर्व में है ना। हाँ, यही होगा ना, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उत्तर पूर्व, देखिए। हाँ, अब ये यहां से ये यहां पे आएगा। हाँ, इसको हम और अगर लंबा कर ले समरेखा के लिए, इसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं ना, यहाँ ए बी हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये आपका सी हो गया। हाँ, सी हो गया, और यहां से ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हम कर दें डी। हाँ, तो अब बताइए ए बी ए डी हो जाएगा, ये किस रेखा पे है, सम रेखा पे, बी ए डी है ना, बी डी है, ए डी है। ठीक, तो ये आप बताइए ये किसके मध्य है, हाँ? उत्तर पश्चिम। हाँ, उत्तर पश्चिम, लेकिन अगर हम इसको लेंगे तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यहां से लेंगे ना, अब यहां से चला है
तो यहां से हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी और ये आपका सी किस दिशा में था, सी पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा में हो जाएगा सी। ऐसे इसको हटा दीजिए सीधा, है नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये यहाँ से कहाँ आ गया, ये डी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, ये पूर्व दिशा में हो गया, ये किस दिशा में हो गया, सी दक्षिण दक्षिण पूर्व में हो गया। हाँ ए के दक्षिण पूर्व में, ए के दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में देखिए ये दक्षिण है ये पूर्व है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आ गया आपका बी और यहाँ पे आपका आ गया पूर्व दिशा में, सी और बी के पूर्व दिशा में। हाँ सी और बी के पूर्व दिशा में यानी इधर दिशा में यानी पूर्व दिशा में हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ए के किधर है, देखिए ए के समरेखा पर है तो पूछ रहा ए की किस दिशा में डी स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। समझ में आया, उत्तर पूर्व दिशा में। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये तो हम गारंटी के साथ लेते हैं। बस आपको दिशा पता रहनी चाहिए और कैसे क्या पूछ रहा है ये पता रहना चाहिए, आप कहीं से भी लगा लेंगे। हाँ समझ में आया। हाँ तो और इसमें कुछ ऐसी सवालें नहीं है तो आपको बताना, हम समझ रहे हैं कि नहीं ये सवालें आपको जरूरी है। हाँ और सब तो वही है, दक्षिण पूर्व उत्तर दक्षिण भागने वाली, हाँ यही सब है सवाल। ठीक एक सवाल और हम लेके चलें, कौन सी, एक सवाल है थोड़ा सा सूर्य उदय वाली है, हाँ उसको हम लोग लेके चल रहे हैं क्योंकि ये सवाल आप लोग को कंफ्यूजन में डाल रहे थे ना। हाँ चलिए देखते हैं वही वाली, ये लास्ट सवाल रहेगी इसकी दिशा की, फिर अगले दिन से अगला चैप्टर चलेगा। हाँ समझा है? तो आप लोग बस ध्यान से इसको समझिए, समझते रहेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं भी इसमें दिक्कत होगी आप लोगों को। हाँ बताइए, चलिए लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक दिन सुबह राम सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसकी ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, वह किस ओर मुख करके खड़ा था। ठीक आप देखिए ध्यान दीजिएगा, परछाई वाले में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी परछाई बनती है सूर्य के हमेशा विपरीत बनती है, विपरीत यानी उल्टी दिशा में बनती है। सूर्य अगर इस दिशा से आ रहा है तो हमारी परछाई पीछे बनेगी। ठीक तो वही चीज है। अब इसको देखिए, कह रहा एक दिन राम, एक दिन राम, एक दिन सुबह राम, सुबह राम, राम सूर्योदय 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 के बाद एक पोल की ओर मुख करके, बाद एक पोल की ओर मुख करके, की ओर मुख करके करके खड़ा था, खड़ा था। ठीक उसकी ठीक दाईं ओर
दाईं ओर और उस पोल की छाया उस पोल की छाया छाया पड़ रही थी पड़ रही थी है? वह किस ओर मुख करके खड़ा था? वह किस ओर मुख करके खड़ा था? ठीक। हाँ, अब देखिए इस सवाल को देखिए, कह रहा एक दिन सुबह राम सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसकी ठीक दाईं ओर और उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? ठीक। अब एक चीज समझिएगा, हम इसको डायग्राम से समझाने का कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, दिशा आपको पता है? हाँ? है ना? यानी ये क्या है बताइए? सूरज है। हाँ, सूरज है ना? ये पोल है, ये कोई पोल है। ठीक, पोल है। हाँ? सूरज कभी भी उगता है किस दिशा से उगता है? पूरब दिशा से उगता है। अब बताइए, कह रहा है सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। पोल की ओर मुख करके खड़ा था यानी यहाँ पे है आदमी जो क्या कर रहा है? हाँ, इधर की तरफ मुख करके खड़ा है? पोल की तरफ मुख करके खड़ा है। दिख रहा है कि नहीं? देख रहा है कि नहीं? बताइए, देख रहा है ना? पोल की तरफ मुख करके दिख रहा है कि नहीं? कह रहा है कि पोल के दाहिने तरफ, हम अगर इधर देख रहे हैं, हमारा दाहिना ये है, दाहिने तरफ यानी पोल की ये जो परछाई है, ये परछाई इधर पड़ी, इसके दाहिने तरफ पड़ी। कहां पड़ी? इधर पड़ी। कैसे पड़ी? ये ऐसे। ठीक। हाँ, ये इसकी परछाई है। हाँ, इसकी परछाई पड़ी। हाँ, तो पूछ रहा है कि वह किस ओर मुख करके खड़ा था। हाँ? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर हम पोल की तरफ मुख करके खड़े रहेंगे तो पूरब दिशा से जब भी हमारी रोशनी आएगी, तो अगर पूरब दिशा में रहेगा पोल तो ठीक उसका परछाई जो है हमारे तरफ आएगी। हाँ? यानी पश्चिम की तरह आएगी। तो अगर हम जब उसके दाहिने तरफ घूम रहा है यानी पोल हमारे दाहिने तरफ रहा होगा, तब वो दाहिने तरफ आया। यानी हम पूरब दिशा इधर है, पूरब दिशा मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, पूरब दिशा इधर है, पोल हमारे सामने ऐसे खड़ा है। हाँ? इधर से रोशनी आई और ये हमारे दाहिने तरफ आके गिरी। ठीक, दाहिने तरफ आके गिरी ना। जब ये दाहिने तरफ आके गिरी तो यानी हमारा चेहरा किस तरफ था? इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। हाँ? तो इधर क्या हो जाएगा? उत्तर। इधर यानी दक्षिण। यानी मैं दक्षिण तरफ की तरफ मुंह करके खड़ा था। हाँ, यही हो जाएगा ना? हाँ, दक्षिण तरफ मुंह करके खड़ा था। ये किस तरफ देख रहा है? ये क्या है? दक्षिण। क्या है? दक्षिण तरफ। हाँ, समझ आया? दक्षिण, दक्षिण की तरफ ये पोल है। समझ में आ गया? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और हम बताते रहे। देख लिए, ये पोल है, ये हमारे पूर्व दिशा में है। ठीक, पूर्व दिशा में है, मतलब पूर्व दिशा में सूर्य यहां से उगा, यहां पे हम पोल रखे हैं। ठीक, और एक लड़का इधर है। हाँ?
ये इस पोल को देख रहा है, ठीक, और इसकी परछाई किधर पड़ रही है, उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, यानी इधर पड़ रही है। पूरब है तो पश्चिम पड़ेगी, ये इधर से देख रहा है तो उत्तर से दक्षिण तरफ, यानी दक्षिण, ये दक्षिणा है ना, दक्षिण तरफ करके देखा, बस यही तो है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। बस इतना तो आपको ध्यान देना था। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो आज ये कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। इसमें कुछ और भी सवालें नहीं है ऐसी कि जो आपको हम बताएं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं कहीं ए बी सी डी करके सी डी ई एफ करके दे देता है दिशा में। हाँ, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है। हाँ, ए बी सी डी जब रहेगा इधर तो बाएं तरफ सी डी दाएं तरफ, तो सबको बस रखना आना चाहिए, और कुछ नहीं है, ऐसी सवालें नहीं है। तो दिशा आज ये समाप्त होता है। कल हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर पे, ठीक। तो आप लोग इसको आप लोग रिवीजन करिएगा, जो सवाल ना समझ में आएगा उसको ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको अगले दिन थोड़ा सा समय लेंगे, बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।